गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको आज बता दें, आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं वो आपका मगध साम्राज्य। हमारे यहाँ का टोटल पता बात करें हम लोग पूरा, तो हमारे पास कितने जनपद है पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? पता नहीं पता हमारा? हाँ पता है ना? नहीं पता? 16 जनपद है। कितने जनपद है? 16 महाजनपद है। कितने? 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपदों में हमको जो आज पढ़ने जाना है वो हमको पढ़ना है, एक हम लोग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जनपद पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मगध महाजनपद। और मगध हमारा सबसे बड़ा महाजनपद है जिसमें कि बहुत सारे राजा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, अशोक महान, जितने भी नाम है सब ये मगध से ही निकल के आए हैं। अब हम बात करते हैं कैसे ये मगध से अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य निकले हैं। मगध में कौन कौन से वंश हुए? तो आपको एक चीज छोटी सी ट्रिक लिखी है, हर्यंक मशुकसा। क्या लिखा है? हर्यंक मशुकसा। इससे आप लोग जितने भी हमारे जितने भी वंश होंगे मगध के अंदर, जितने भी वंश होंगे सारे वंश कहाँ पे आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले हर्यंक मशुकसा, और भी अगर आपको इसमें जोड़ना है ना तो और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। पता है कैसे? नहीं पता? मैं भी आगे चल के बताता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं मगध की। कैसे बात करता हूँ? मगध की। तो मगध की अगर बात करते हैं तो मगध में देखो, ये जो हमारा मगध है, मगध क्या है? तो मगध बिहार को बोलते हैं। किसको बोलते थे? बिहार। प्राचीन समय में बिहार को हम लोग क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। किसको? बिहार को मगध बोलते थे। और यहाँ पे जो तक्षशिला है ना, ये हमारा इस समय अफगानिस्तान में हुआ करता था। कहाँ पर बेटा? अफगानिस्तान। प्रेजेंट टाइम में ये क्या है? अफगानिस्तान है। क्लियर है? ये सिंध, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और अगर ट्रिक को मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूं, 2-3 वंश और है, अगर इसको थोड़ी बड़ी कर देंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हसीन मशुकसा। क्या लिख सकते हैं? हसीन। तो जितने भी वंश होंगे सब कुछ आ जाएंगे। तो कैसे? देखो, ह से क्या कर देंगे आप? हर्यंक वंश। क्या कर देंगे बेटा? हर्यंक वंश। सी से कर देंगे शिशुनाग वंश। क्या बेटा? शिशुनाग वंश। इसके बाद बेटा ये ना से कर देंगे नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। मां से आप कर देंगे मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। इसके बाद में ये शुंग वंश, कण्व वंश। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट वंश जो इधर मगध पर हुआ तो वो हुआ था कौन सा? मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। सबसे पहला वंश मगध का कौन सा था? हर्यंक वंश। इससे पहले भी वंश था एक, लेकिन वो क्या है हम लोग किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता। उसको मैं बता रहा हूं आपको। हर्यंक वंश से पहले मगध में एक वंश था, वृहद्रथ वंश। वृहद्रथ वंश। अब कहेंगे सर जी ये क्यों नहीं पढ़ने को मिलता? क्योंकि इसके साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं मिले। जैसे हम लोग ये हर्यंक वंश के, अशोक के शिलालेख सब कुछ मिलते हैं, इसके नहीं मिले। इसका केवल एक इतना बताया गया है, हर्यंक वंश के जो वृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वृहद्रथ था। इसके लड़का का नाम था जरासंध। जरासंध। सब लोगों ने इसको जाना है भीम और जरासंध का युद्ध महाभारत काल में। ये वही वृहद्रथ वंश है। जरासंध भीम का मल्ल युद्ध हुआ था वही वाला ये है, लेकिन इसके साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानते। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, कभी कभी घुमा रहे आपको, जो खखोल के प्रश्नों को पूछ ले कि मगध का पहला राज्य कौन सा, पहला सम्राट कौन बना, कौन सा पहला वंश था जो मगध में राज्य किया था? तो पहला जो था वो वृहद्रथ था। जान जाओगे खखोर भी नहीं पसंद आ गई। लेकिन किताबों में हमको वृहद्रथ के बारे में, क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं है तो इसको ज्यादा वो नहीं किया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हर्यंक वंश। और हम लोग प्रेजेंट टाइम में हम लोग ये माना जाता है, एनसीईआरटी किताबों में पहला वंश हर्यंक वंश को मानते हैं। हम लोग जो पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं वहां पे इसके साक्ष्य मिलते हैं, पीसीएस लेवल में लिखा होता है। तो इसलिए पीसीएस वाले में जब भी पेपर होता है तो वहां पे खखोर दिया गया प्रश्न, तो जान जाओ किसकी बात कर रहा हो? वृहद्रथ वंश की बात कर रहा हूं। बस समझ में आ रही? तो हर्यंक वंश की हम बात करते हैं। हर्यंक वंश की अगर मैं बात करना साफ कर रहा हूँ, हर्यंक वंश की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो हर्यंक वंश में पहला जो ये आप कौन सा वंश देख रहे हैं बेटा? हर्यंक वंश। कौन सा? हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश की अगर मैं बात करूं तो हर्यंक वंश का जो राजा था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार का जो छुटकावा लड़का रहा है उसका पता है क्या नाम था? उसका नाम था हमारा अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। ठीक है बेटा। इसका जो लड़का हुआ अजातशत्रु का पता है क्या हुआ? उदयन। क्या हुआ बेटा? उदयन।
और लाला इसका जो लड़का हुआ उदायन का, इसका नाम था क्या पता है? नाग दशक। क्या नाम था? नाग दशक। बात समझ में आ रही? अब हम बात करते हैं कैसे। तो मगध में पहला जो वंश हुआ हर्यंक वंश हुआ। कौन सा वंश? धीरे हम लोग कहाँ की ओर जाएंगे? मौर्य की तरफ। पहला वंश कौन हुआ? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन सा था? बिंबिसार। भी सबसे हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध में बिंबिसार ने हर्यंक वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। बिंबिसार जो ससुरा था बहुत ही कलाकार आदमी रहा। ये जो है ये सोचता था कि हाँ अब तुम सोचो कि पूरा बिहार मगध के अंदर है, तो नहीं भैया, मगध के अंदर पूरा बिहार नहीं था। ये पूरा मान लो बिहार, ये पूरा क्या है बेटा? बिहार। और इतना राज्य आपका कहे का है? मगध। और ऊपर इतना राज्य जो था ये था वैशाली का। कहे का? वैशाली का। इधर छोटे छोटे और थे जो छोटे छोटे जमींदार लोग रहा करते थे। अब मगध का जो मगध का संस्थापक कौन सा था? बिंबिसार। बिंबिसार सोचता था कि मैं जो है वैशाली को कब्जे में कर लूं, लेकिन समस्या इतनी जो आ जा रही थी, ये इसलिए समस्या आ रही थी क्योंकि वैशाली जो है ये भी ताकतवर था। तो बहुत प्रयास किया बिंबिसार ने, लेकिन वैशाली को कब्जा नहीं कर पाया। इसके बाद में बिंबिसार ने एक कलाकार बहुत ही पता कैसे क्या किया करता था। ये करता था कि बिंबिसार बहुत ही कलाकार रहा। ये ऐसी बिटियन का खोजा करता था जिनके भाई ना हो। ऐसी बिटियन का नौसारे वाली लड़की बोलते हैं। कौन वाली? नौसारे। जिनके भाई ना हो ऐसे बियाह कर लेता था। अगर इससे कर लेगा ये बियाह हो तो क्या होता था? इससे फायदा है। कौन सा फायदा? फायदा यो कि बियाह तो हुईगा, एक बार पूरी प्रॉपर्टी हमारी। तो ऐसी बिटिया ने क्या कर तो शादी ख्वाजा तो रहा। तो ऐसी बिटिया के कौने राजा का कौने संतान यानी को मिलता का निहाय अब बियाह कर ले तू। और एक के बाद ऐसी बिटिया से शादी कर में घाटा यो कि जो नौसारे वाली लड़की आती है ना, अगर उससे बियाह कर लो ना तो जब वो आती है तो सर में तांडव करती है। कौन सा? शिव तांडव। कौन तांडव? शिव तांडव करती है। शिव तांडव करती है ऐसी लड़की। इसके पास क्या भाई नहीं होता तो पूरे खोपड़ी में नाचावती। लेकिन हाँ बिटिया भी थोड़ा सा कमजोर किस्म को, क्योंकि देखो बिटियन को क्या, लड़कियों को क्या पसंद होता है? लड़कियों को पसंद होता है क्या कि कोई इंसान उसकी केयर करने वाला होना चाहिए। घर खाना खाए, लिस्ट बना के रख लो, लल्ला खाना खाए और बाप रे तो पसीना निकल आया क्या? अरे पसीना कैसे निकल आया? ऐसा करो तुम आराम करो, बैठो। अब ऐसा करो तो हाय बहुत केयर करता है भाई हमारा। तो इस प्रकार का सिस्टम होता है। और ये सबसे इसी टाइप का इंसान था, इसलिए पता इसे खोजता था और फंसा लेता था और बियाह कर लेता था। बहुत कलाकार आदमी था। और इसके बाद धीरे धीरे करके ये जो अगल बगल के राज्य थे ना, ये ऐसे बियाह कर इसमें लड़का थे नहीं तो सब कब्जा कर लिया इसने। अब ये मगध जो हमारा है ना, अब मगध का एरिया बढ़ गया मिट्टी। अब मगध हो गया इतना, कितना हो गया? इतना हो गया। फिर क्या हुआ? यहाँ पे अवंती राज्य पड़ता था। अवंती बोले तो मध्य प्रदेश, एमपी को पहले क्या बोलते थे? अवंती। अब ये मगध का जो राजा बिंबिसार था, देखा क्या कि अवंती जो है, अवंती के राजा का नाम था चंद्रगुप्त नहीं, प्रद्योत। क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत। कहाँ के राजा का नाम था? अवंती के राजा का नाम। तो अवंती के राजा का नाम था चंद्रप्रद्योत। और जो चंद्रप्रद्योत राजा था अवंती का, ये हो गया बहुत भीषण बेटा बीमार। जब ये बीमार पड़ गया ना, जब ये बीमार पड़ गया चंद्रप्रद्योत, तो हुआ ये कि यही बिंबिसार ने अपने राज वैद्य, इसका एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के आगे भेज दिया। कह जाओ भैया यार बहुत बीमार नहीं, मर मुरा जाएगा, जाओ सही करियो। जीवक आया, बिहारी डॉक्टर आया, सुई लगाई तो चमाचम चंद्रप्रद्योत। अब जब राजा सही हो गया तो राजा ने कहा बिंबिसार से, यार तुमने मुझे बचा लिया, नहीं मैं तो मरी जाता। आज के बाद मैं तुम्हारी शरण में आ गया, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। मैं तो तुमसे बिल्कुल इतना खुश होगा, तुम जैसे कहता वो आया करेंगे। इसने भी इससे साथ मिल लिया। अब इसने शरण स्वीकार कर ली इसकी। अब क्या हुआ? मगध इतना बड़ा हो गया। मगध कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा। अब जब अवंती भी ये सब मगध में, मगध धीरे धीरे बढ़ रहा, देखते हैं मगध कितना बड़ा होता जा रहा, इतना बढ़ गया। अब क्या हुआ? अब बिंबिसार बहुत आराम से चल रहा था धीरे धीरे, और ये तरक्की कर रहा शादी कर करके। लेकिन
इसका लड़का का नाम क्या था? अब बिंबिसार ने इतनी सारी तरक्कियां कर ली, यहाँ तक बिंबिसार ने पूरी तरक्की कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं बिंबिसार। अब हुआ ये बेटा कि अजातशत्रु ये लड़का ये भी बाप नंबर तो बेटा 10 नंबर यह बहुत कलाकार है, यह एक फंसे ले रहा है अजातशत्रु। अब ये कह रहा मुझे बियाह करना, वो कह रही है कि ऐसा है कि अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, तुम राजा बनो तब मैं तुमसे क्या करूंगी? शादी करूंगी। जो कहता हम कैसे राजा बना, हमारे पापा का फुर्सत नहीं है बियाह कर करके, तो हम राजा कैसे बनेंगे? अब भाई बड़ी दिक्कत, तो फिर सार मार रहा है का तू इसका ना बाप का मार दे, बाप का क्या कर दे? मार दे। अजातशत्रु ने क्या किया, फिर जब सबको भगा दिया इसको, इसने अपने बाप का मार भगा, और बाप को जैसे मार तो इसके पिताजी क्या हो गए? मर गए। जब बिंबिसार मर गए तो राजा कौन बन गया? अजातशत्रु। जब राजा बन गया अजातशत्रु, क्योंकि मगध ये क्या है, पूरे हमारे भारत देश के जो राजवंश हुए उसमें अपने पिता को मारने वाला पहला राजा जो बन गया था वो कौन था? अजातशत्रु। इसलिए इसको पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता। तो अगर बात करें पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता था? अजातशत्रु को हम पितृहंता के नाम से जानते थे। और बेटा इसका एक और नाम है कुणिक। क्या नाम था? कुणिक। तो अजातशत्रु को 2 नामों से जाना जाता, पितृहंता और कुणिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता था। इसने अपने पिता को क्या कर दिया था? मार दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद में अब मगध की जो बिंबिसार की राजधानी थी ना वो राजगीर थी। क्या थी बेटा? राजगीर। तो किताब में राजगृह लिखा होता है। क्या राजधानी थी मगध की? राजगृह। अब जब अजातशत्रु को ने अपने पिता को मारा और क्या बन गया? राजा बन गया। अब हुआ ये भी खूब तरक्की करने लगा, खूब बढ़ गया। ये भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा। जैसे पिताजी अपने राज्यपाट को बढ़ा रहे उसी प्रकार किसने बढ़ाने लगा? अजातशत्रु जैसे राज्यपाट को क्या करने लगा? ये भी खूब बियाह करता था, खूब राज बढ़ाता था। पिताजी के नक्शे कदम में ही तो लड़का चलता है ना। अब ये भी चलने लगा। अब चलने के बाद में क्या हुआ? चलने के बाद में क्या हुआ? चलने लगे अपने पिता के नक्शे कदम में। इसके बाद में क्या होने लगा? इसके बाद में ये हुआ कि अब आया बेटा उदयन। कौन आया? उदयन कौन सा था? इसका लड़का था। किसका लड़का था? अब इसने सोचा ससुर जो है तो हमारे बाप बियाह कराए चलो जा रहे है और हमारा लागत है ना करे, तो उदयन ने अपने बाप को मार दिया अजातशत्रु को, और उदयन राजा बन गया। अब जब उदयन राजा बन गया तो उदयन बहुत कलाकार था। उदयन जान गया कि हमारे पापा ने अपने पापा का मारी ना, हम अपने पापा का मार के राजा बन गए। ऐसा न हो कि हमारे लंडा जो है हम ही का मार दे। ये पूछे रहता था लड़का से, बबुआ बियाह करना कोई बता देना, टेंशन न लेना। तो जानता था बियाह के मारे मारी जो मारी कि तुम बता देना तुम्हारी तुरंत बियाह कराऊंगा मैं। ये कलाकार हो गया था, पूछे रहता था। तो भैया ये इसके लड़के ने इसको नहीं मारा क्योंकि हर एक चीज अपने लड़के को देता रहता था टाइम टाइम पे। अब उदयन राजा बन गया। अब उदयन राजा बन गया, उदयन ने बहुत समय तक क्या करा? राजपाट चलाया। इसके बाद मगध तक कहां तक हो गया था? यहाँ तक मगध आपका ये। लेकिन इन लोगों ने तो सबसे ज्यादा जो मगध का विस्तार किया था बिंबिसार ने किया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने किया, लेकिन उदयन और नागदशक ने इसका कोई बड़ा विस्तार नहीं किया। इसके बाद में उदयन के बाद में जब उदयन ने अपना राजपाट चलाता रहा, क्योंकि बहुत अच्छा शासक नहीं था कि बहुत ज्यादा बड़ा शासक उदयन ऐसे ही था। इसके बाद उसका पुत्र है नागदशक। नागदशक आया तो नागदशक ने भी बहुत ज्यादा कुछ बेहतरीन कार्य नागदशक ने भी नहीं किया कि बहुत बेहतरीन कार्य किए हो। ये बिल्कुल बेकार शासक था। इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग किसका सेनापति हुआ करता था? नागदशक। तो नागदशक का जो अगर बात करें सेनापति कौन था, तो नागदशक का सेनापति था शिशुनाग, और शिशुनाग इसका सेनापति था। उस जमाने में हुआ ये करता था, सेनापति अगर चाह ले तो राजा का जब चाहे तब सल्टा दे। सेनापति चाह ले तो राजा का जब चाहे तब सल्टा दे। तो हुआ ये बेटा कि सेनापति कौन सा था? शिशुनाग। और शिशुनाग था सेनापति। तो जब सेनापति चाहे तो जब चाहते तब सल्टा सकता था। तो शिशुनाग ने क्या किया, ये क्योंकि पियक्कड़ किस्म का राजा था नागदशक, इसने नागदशक को सल्टा दिया। और सल्टाने के बाद मगध में स्वयं राजा बन गया और एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश।
बात समझ में आई। तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आ गया? विष्णुवाक वंश। मैं आपसे बात कर दूं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा था? बिंबिसार था। अजातशत्रु के नाम से कौन जाना जाता था? अजातशत्रु के नाम से कौन जाना जाता था? हत्या के नाम से कौन जाना जाता था? अजातशत्रु जाना जाता था। क्लियर है? अपने पिता को हत्या करने वाला पहला राजा बना था। अगर बात करें हर्यक वंश की जो राजधानी कौन सी थी? राजगृह राजधानी थी। बात समझ में आ रही? मगध का पहला राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश। कुछ बात समझ में आई? आगे